हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के ऊपर होने वाली है, कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 2024 में क्या सिनेरियो रहने वाला है 2023 की मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि 2023 के बेस पे ही 24 का पता चलेगा हमें। और यहाँ पे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है, बाकी और भी कोर्स की वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएगी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, उनकी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी, तो आप जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। एक्सपेक्टेड की बात करूँगा 350, 400, 500 आपको पता होगा। जो यहाँ पे बीएससी फिजिक्स की जो कट ऑफ बनती है वो आउट ऑफ 600 बनती है 600 में से। ये ध्यान रखना, आपकी कट ऑफ 600 में से बनती है, 800 में से नहीं बनती बीएससी फिजिक्स की। ठीक है, प्रेफरेंस सिलेक्शन आपको बहुत ध्यान से करना है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे हाई और लो कट ऑफ कॉलेजेस की भी मैं बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे 4 चीज़ें मैंने दे रखी। अब ये कॉमन सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ मैंने दे रखा है कि जो ओबीसी एक बच्चा था, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से, ठीक है, उसका स्कोर था 2023 में 340 आउट ऑफ 600। ठीक है, 340 आउट ऑफ 600। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना 340 नंबर इसके ओबीसी से था। तो बेसिकली अगर यहाँ पे हम रामजस की बात करें तो यहाँ पे हम मान सकते हैं 370 या 380 प्लस जो है बेसिकली अनरिजर्व कैटेगरी, यानी हम जनरल कैटेगरी की बात करें अगर, जिसे में यूआर भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का एडमिशन हुआ है रामजस के अंदर। अगर उसी सिनेरियो में हम हंसराज कॉलेज की बात करें तो इसमें भी ओबीसी की जो कट ऑफ थी 345 आउट ऑफ 600 थी। अब यहाँ पे अगर मैं एक कॉमन सी बात करूँ तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ, यानी जनरल, मैं यूआर बोल रहा हूँ, अनरिजर्व बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब जनरल होता है। ठीक है, अनरिजर्व्ड, यूआर का फुल फॉर्म अनरिजर्व्ड होता है, यानी जनरल कैटेगरी से अगर आप स्टूडेंट हो। तो 345 अगर ओबीसी की गई थी तो यहाँ पे ओबीसी की गई थी। अब देखो, पहले कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आती है अब। ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ जो है बेसिकली अब डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट हो जाती है। कट ऑफ कितनी गई, क्या हुआ, ये हमें स्टूडेंट्स के माध्यम से पता चलता है। पहले जो था पता चल जाता था कि कितने स्कोर पे सभी बच्चों का एडमिशन हुआ, पहले कट ऑफ आती थी, अब भी आती है, लेकिन अब जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं आती है। ये चीज़ है पहले और अब के अंदर में। ठीक है, एडमिशन में तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर बच्चों के एडमिशन जो मैंने देखे हैं वो 345 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हंसराज में हुआ था उसका एडमिशन। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आप 370 प्लस मान सकते हो, या 365 प्लस मान सकते हो, या 360 भी मान सकते हो। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का एडमिशन हुआ था। अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ कैंपस की बात करूँ तो आप जो सेफ स्कोर है अगर आपका 400 से ऊपर है, ठीक है, 400 से ऊपर है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे 340 पे बताया, 345 पे बताया, 370 पे बताया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 400 इसलिए रखा है, देखो अगर इस साल कट ऑफ बढ़ी तो 370 आप मतलब 400 मान सकते हो। ठीक है, वैसे आप लोग 380 भी मान सकते हो। अगर आपको 370 है, 380 से ऊपर है तो आपका इनफ है, आपका एडमिशन नॉर्थ कैंपस में हो जाएगा। और यहीं पे आप लोग 50, 60, 70 का अंतर मान सकते हो एडमिशन के अंदर। जैसे मैंने कहा ये 400 है तो ये 350 जाएगा साउथ कैंपस का। ठीक है, अगर यहाँ पे 400 गया। वैसे मैं अगर साउथ की बात करूँ तो 300 पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपको एडमिशन लेना है डीयू के अंदर। ठीक है, आपको एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे 600 में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ मैंने जो बहुत कॉमन सी चीज़ लिखी है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट पर। अब यही गलती होती है यहाँ पे, बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 345 पे भी बच्चों का एडमिशन हुआ, लेकिन इससे नीचे स्कोर पर भी बच्चों के अच्छे कॉलेज मिले होंगे, गारंटी है ये। ठीक है, अब आप कुछ लोग कहेंगे कि मेरे दोस्त का तो 330 पे भी हो गया और बहुत अच्छा कॉलेज मिला। हो सकता है, क्यों? क्योंकि उनकी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी होगी। प्रेफरेंस लिस्ट आप अच्छी बनाओगे, जितनी सही से बनाते हो उतना ही अच्छा होता है आपका एडमिशन होना, उसने ज़्यादा चांसेस होते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट में इशू क्या हुआ, आपका स्कोर अच्छा है या आपका स्कोर अच्छा भी नहीं है, वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट उल्टी सीधी डाल दी, बना दी कि भैया ये मेरा फर्स्ट में हिंदू हो गया, सेकंड में ये हो गया, थर्ड में ये हो गया, फोर्थ में ये हो गया, फिफ्थ में ये कॉलेज हो गया, और बाकी का पता ही नहीं है। हो सकता है कि टॉप कॉलेज में उसने रख दिया सत्तीवती करके, अब तो यहाँ पे इशू हो गया। फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको बहुत अच्छे से बनानी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रेफरेंस की वीडियो में उस टाइम पे बता दूंगा। प्रेफरेंस जितनी अच्छी बनाओगे उतना ज़्यादा चांसेस होता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि कितने कॉलेजेस और यहाँ पे सीट्स हैं, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन से। गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो है आपका बुलेटिन है CUT PG आप देख रहे हो, और CUT PG करो ड्यू UG का है। ठीक है, ड्यू UG का। एक और चीज़ ध्यान रखना, आप पहली वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का एग्जाम देकर आए हो CUT UG के अंदर, तभी आप लोग का एडमिशन होगा। अगर आपने क्या नाम है हिंदी का एग्ज़ाम दे दिया और आपने क्या नाम है इकोनॉमिक्स
का एग्ज़ाम दे दिया, तो ये सब तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला, ठीक है, इन सब से नहीं होने वाला। आपके पास पीसीएम होना चाहिए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, ठीक है, पीसीएम, ठीक है। तो पीसीएम अगर आपने दिया है सीयूटी यूजी के अंदर तो आपका बीएससी फिजिक्स के अंदर एडमिशन हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये इंग्लिश का क्या सिनेरियो, देखो इंग्लिश का एग्ज़ाम भी आपको देना कंपलसरी था, लेकिन इंग्लिश के एग्ज़ाम में ये ध्यान रखना सिर्फ आपको जो है 30% स्कोर करना था, ठीक है। तो यहाँ पे 30% अगर आपके इंग्लिश में है तो इनफ है। अब आप सोचो कि मेरे 200 में से इंग्लिश में क्या नाम है 180 आ गए, कोई फ़ायदा नहीं है। 180 इंग्लिश बस खाली 30% लाना है, ये मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होती, इससे मेरिट नहीं बनती, मेरिट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मेरिट जो है आपकी सिर्फ पीसीएम से बननी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉलेज की बात करूँ तो ये पूरे कॉलेजेस हैं, आप लोग देख सकते हो 25 कॉलेजेस हैं यहाँ पे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी सीट्स हैं। ये अनरिजर्व्ड है, यूआर यानी जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सिख का यहाँ कोई कोटा नहीं है यहाँ, ठीक है। सिख का कोटा जो है बेसिकली 1-2 कॉलेज में है, जैसे यहाँ पे 20 सीटें हैं सिख कोटा की, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ठीक है, अच्छा कॉलेज है भी। क्रिश्चियन के लिए है कोटा, जीसस एंड मेरी कॉलेज होगा, सेंट स्टीफन कॉलेज है यहाँ पे, ठीक है, सेंट स्टीफन कॉलेज में 25 सीटें हैं। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए है, फिर सीडब्ल्यू और कश्मीरी माइग्रेंट। तो ये पूरा एक सिनेरियो है, आपको पता चल गया होगा, 25 कॉलेज है। अब जैसे मैंने कहा अगर आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस चाहिए, अगर आपके बेसिकली 370 प्लस हैं तो अच्छा चीज़ है, आपका एडमिशन हो जाएगा नॉर्थ, और आपके 300 प्लस हैं तो आपका साउथ कैंपस में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ऑफ कैंपस में आपका 280 प्लस भी लाते हो तब भी इनफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है। एक चीज़ और बता दूँ, प्रीफ्रेंस पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, जितनी अच्छी प्रीफ्रेंस होगी उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं बहुत अच्छा कॉलेज मिलने के। इस स्कोर से कुछ नहीं है, स्कोर भी इंपैक्ट करता है लेकिन प्रीफ्रेंस ज़्यादा इंपैक्ट करती है आपके मेरिट लिस्ट में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ये जो है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज जो है इसकी लो कट ऑफ जाती है, लेकिन मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा आपको, जो मैं देखो सीधी चीज़ सच्चाई बोलता हूं, कोई इसमें वो नहीं झूठ। स्वामी श्रद्धानंद हो गया, ठीक है, और इसमें सत्यवती है कि नहीं है, मेरे ख्याल से सत्यवती शिवाजी कॉलेज हो गया एक दूसरा, ठीक है। तो ये जो कॉलेजेस हैं आप इनमें एडमिशन, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब किसी भी कॉलेज के अंदर ले लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर से पढ़ने आते हो दिल्ली, ठीक है, यानी ड्यू में आप बाहर से पढ़ने आते हो, लाइक आउट ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट हो, लाइक आप लोग बिहार से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से, हरियाणा भी कोई इतना नहीं, हरियाणा भी पास ही है, ठीक है। अगर आप पंजाब है, बिहार है, या जो हमारा साउथ इंडिया हो गया वहाँ से पढ़ने आ रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तब मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा आपको, वो ये चीज़ है कि आप स्वामी श्रद्धानंद के अंदर एडमिशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑफ कैंपस कॉलेज है, आपको कोई एनवायरनमेंट में मिलेगा, यहाँ पे प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी नहीं है। अब मैं दिल्ली वालों को क्यों कह रहा हूँ आप एडमिशन ले लो, देखो दिल्ली वाले का इतना खर्च नहीं होता, सिर्फ आपको एकेडमिक फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा बाहर से पढ़ने आता है, दूसरे स्टेट से पढ़ने आता है, तो उसका जो है बेसिकली हॉस्टल तो इतना आसानी से नहीं मिलता, पहली बात तो। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होता है, वो पीजी लेके रहेगा या रूम लेके रहेगा तो मिनिमम उसका 10,000 का खर्चा आता है, ठीक है, पर मंथ उसका 10,000 का खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़ा इशू होता है ये, ठीक है, तो बहुत बड़ा इशू होता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज लो तो अच्छा कॉलेज लो, अगर आप बाहर से आते हो। दिल्ली के लिए तो कोई इशू नहीं, दिल्ली वाले तो स्टूडेंट्स कहीं पे भी ले लेंगे, क्योंकि सिर्फ उनका जो है एकेडमिक फीस जाती है, ठीक है। तो फीस अगर आप दे रहे हो तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि देखो प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। सिर्फ कॉलेज नाम मैटर करने से कुछ नहीं होता, ड्यू में एडमिशन हो गया ऐसा कुछ नहीं, ड्यू में एडमिशन हो गया ठीक है, लेकिन आपको कॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यूजी के अंदर ज़्यादा करता है, ठीक है। यूजी के अंदर जो है सिर्फ कॉलेज मैटर करता है, ठीक है, यूजी के अंदर। मैं पीजी कोर्सेज की बात करूँ तो इतना नहीं है, लेकिन यूजी कोर्सेज के अंदर अगर आप एडमिशन लें तो बीए, बीकॉम या बीएससी है, उसके अंदर जो है आपका ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा करता है कॉलेज, ठीक है, कॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि सारी चीज़ें कॉलेज के ऊपर है, तो ये ध्यान रखना। बाकी अगर मैं बात करूँ आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, इसकी भी कट ऑफ हाई रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती है लेकिन रहती है, ठीक है। ये अच्छा कॉलेज है साइंस फील्ड के लिए। भागनी निवेदिता कॉलेज, ये आपकी इसकी कट ऑफ लो जाएगी, ठीक है। इसे आप लोग अगर प्रेफरेंस बनाते हो, देखो अभी क्या रहेगा 2024 का सिनेरियो किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस बनती है आपकी तो मैं ये कहूँगा भागनी निवेदिता जो है आप सबसे नीचे रखना, ठीक है। सबसे नीचे स्वामी श्रद्धानंद, उसके ऊपर जो है भागनी निवेदिता रख देना। और भास्कराचार्य अप्लाइड साइंस ये कोई नीचे नहीं रखेगा, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। भास्कराचार्य कॉलेज जो है आपका अच्छा कॉलेज है, ठीक है, तो इसे टॉप प्रेफरेंस में रख देना। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राजधानी वगैरह है, इसे भी आप लोग
बेसिकली लिस्ट उसमें रख सकते हो। शिवाजी कॉलेज तो बिल्कुल मैं कहूँगा आप लास्ट की थर्ड प्रेफरेंस में रखना, लास्ट की थर्ड कह रहा हूँ, शुरुआत की थर्ड नहीं, ठीक है, लास्ट की थर्ड में रख देना अगर प्रेफरेंसियाँ बनाई जाती है तो ये ध्यान रखा। सेंट स्टीफन तो आपको टॉप पे ही रखना है, सेंट स्टीफन हो गया, भास्कराचार्य हो गया, यहाँ पे शहीद राजगुरु कॉलेज हो गया, ये अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 25 कॉलेजेज हैं जो बीएससी ऑनर फिजिक्स आपको करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं ये कोर्स, तो आप एडमिशन ले सकते हो। और मैंने आपको बता दिया कितना स्कोर रहा था लास्ट ईयर, ठीक है। हालांकि सारे कॉलेज की अगर मैं स्कोर लिस्ट बताने लगूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप अगर सेफ स्कोर बेसिकली अगर आपका 300 प्लस आपका ड्यू का मिल जाएगा, ठीक है, 300 प्लस है आपका स्कोर, इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती है बीएससी की। हाँ, बीए की अगर आप बात करते हो तो उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। और बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप अगर दूसरी वीडियोस देखना चाहते हो दूसरे कोर्सेज़ के रिगार्डिंग तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो DU UG की, उसमें आपको मिल जाएगी वीडियोज़, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो।